आज हम लोग यूपीएससी का सिलेबस पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी 2026 के सिलेबस में क्या बदलाव है, क्या बदला गया है कि वही है, ये सारे चीज के बारे में ना एक एक करके समझेंगे। और जो भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करेगा। लेकिन कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का जो भी तैयारी कर रहा है बच्चा, उनको मन से पहले सिलेबस को कवर करें, सिलेबस को समझे। अन्यथा ऐसे नहीं कि कोई कह दिया कि मैट्रिक में टॉपर हो यूपीएससी की पढ़ाई कर लो। यूपीएससी की पढ़ाई करना ठीक है, पढ़ाई करनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काम क्या करना है, यूपीएससी में पढ़ना क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, सारे चीज के बारे में एक एक करके पहले समझ लेंगे ना। आप ऑनलाइन समझ लीजिए या बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है ना, आप लोग जहां से भी समझे, लेकिन इसके बारे में अच्छे से पहले समझ लें। समझने के बाद ही यूपीएससी में कदम रखें ना। कदम जब रखेंगे तो वहां से सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि लोग कहा दिया और दौड़ गए, नहीं, अपने से सर्टिफाइड हो जाएंगे ना। पेशेंस रखेंगे। चलिए हम लोग पहले बात क्या चर्चा करें, तुम लोग तो ऐसे भी तेज हो। चलो आते हैं, पहले समझते हैं हम लोग का है यूपीएससी। यूपीएससी है क्या? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी होता है संघ लोक सेवा आयोग। क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग। कोई भी पहले पूछेगा कि यूपीएससी कर रहा है ना, यूपीएससी कर रहा है, यूपीएससी क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में क्या कहेंगे? संघ लोक सेवा आयोग। इतना कहने में किसी को दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, यूपीएससी का मतलब समझ लिया सब आदमी। यूपीएससी एक बोर्ड है जिसको हम लोग अब देखेंगे कि यूपीएससी से बनते क्या क्या। हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी में 3 विभाग में बांट दिया गया है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएएस का मतलब क्या होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सेवा, यानी भारतीय पुलिस सेवा कह सकते हैं ना। और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो भारतीय विदेश सेवा कहते हैं हम लोग। इतना में किसी को दिक्कत है, पहले तो आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ना, और संघ भारतीय क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, ये चीज आपको आना चाहिए ना। तो हम लोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कह लेंगे, काम चल जाएगा। यह एग्जाम 3 चरण में होती है। अब बनते क्या क्या है से तो मैं बता दिया कि आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनते हैं। बाकी लोग अपना अपना रैंक के हिसाब से किसी ना किसी तरह से क्लास 1 की ही जॉब पाते हैं। सारे लोग क्लास 1 के ही जॉब में जाते हैं। और सैलरी आप जानिए रहा है 56,100 रुपया। रहन सहन खाना पीना होता है। बड़ा पावरफुल जॉब है, जैसे आप मेहनत करेंगे उस तरह से बड़ा बढ़िया है। लेकिन नियमित रूप से पढ़ेंगे बाबू तो राजा बनेंगे ना। सबसे साफ सुथरा नौकरी है, राजा की पद है। एक आईएएस ऑफिसर बनना यानी राजा की कुर्सी पर बैठना। सब लोग बढ़िया से पढ़िए, जो भी बच्चे पढ़ते हैं बढ़िया से पढ़िए, मन से पढ़िए। जहां भी एजुकेशन लोन चाहिए हमसे संपर्क कीजिए, मिल जाएगा आपको। यूपीएससी एग्जाम 3 चरण में होती है। फर्स्ट चरण जो है प्री ना, पीटी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग प्रीमिलियर टेस्ट कहते हैं। दूसरा होता है मुख्य एग्जाम, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू। 3 एग्जाम पास कर लेंगे, आपकी नौकरी फिक्स, आपकी जॉब हो गए, आप आईएएस बन गए। लेकिन तीनों एग्जाम के लिए आपको किस कंटिन्यू पर, किस धारा पर कैसे मेहनत करना है, ये सारे मैं डिटेल बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, बशर्ते तुम लोग सुनो तो सही। अब यहां पर बात क्या रही, फर्स्ट जो है से यह एग्जाम, कोई भी कहेगा कि यूपीएससी एग्जाम जो है से कितने चरण का है, तो 3 चरण का है। क्या क्या है? तो प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है और साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू।
जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा को क्या कहते हैं, पीटी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। मुख्य परीक्षा को क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं, और इंटरव्यू को जन्म करते हैं साक्षात्कार कहते हैं। यह 3 चरण तो हो गया। प्रारंभिक परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, कहता साक्षात्कार, यह 3 चरण मैंने बता दिया। 3 चरण कौन कौन सा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं, जिसको इंटरव्यू कहते हैं। इसको मैंने बताया, प्रारंभिक परीक्षा का मतलब क्या बताया, पीटी, प्रीलिमिनरी टेस्ट। मुख्य परीक्षा का मतलब बताया है मेंस, और साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। आज के बाद कोई भी कहेगा कि यूपीएससी के सिलेबस बताओ, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तुम क्या जानते हो। अगर तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से जानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर हवा हवाई कोई कह दिया तैयारी कर लिए, कुछ नहीं होने वाला है। जिस बच्चे को नौकरी चाहिए, एकदम चाहिए, 110% चाहिए, बड़ी मन से पढ़ना पड़ेगा। यह जॉब एकदम पावरफुल जॉब है ना। आप अभी मेहनत कर लेंगे, पूरी जिंदगी सुख और चैन से रहेंगे। बशर्ते करना क्या है, आपको कंटिन्यू मेहनत करना है। कंटिन्यू मेहनत करने में किसी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, घबराए नहीं, मेहनत कीजिए बढ़िया से। आपने समझ लिया 3 चरण कौन कौन एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर जो जीएस होगा, मैंने बोला हूं। अब हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहेंगे कि हम लोग प्रारंभिक परीक्षा में होता है जीएस पेपर। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज ना, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज। पेपर 1 होते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 2 होते हैं। इसको एक जीएस पेपर कहते हैं, एक हम लोग सीएसएटी यानी सीसेट पेपर कहते हैं। जीएस पेपर में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, प्रौद्योगिक विज्ञान और करेंट अफेयर ना। ये सारे पढ़ लेंगे तो हमारा जीएस पेपर क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 का होंगे। अब तुम लोग को मैं बताता हूं कि 100 गुना 2 करते हो इक्वल टू 200 होता है। मैंने एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होंगे। कितना होंगे, एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होंगे। क्या होंगे, एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होंगे। आपने समझ गया। जीएस पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कहने का मतलब कुल प्रश्न कितना होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे, 100 होंगे। उसका नंबर कितने हो जाएंगे, 200, यानी मार्क्स क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। टाइम कितना रहेगा ना, आपने समझ लिया। मैंने यहां बता दिया आपको कि 100 में 2 से गुना कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 में 2 से गुना कर दीजिए, 200 हो गया। टोटल मार्क्स जो होगा से 200 होगा। टाइम होगा जो 2 आवर होगा ना, टाइम जो होगा 2 आवर होगा। अब दूसरी बात मैंने बताना चाहता हूं कि यह एग्जाम जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होगा वो एक दिन ही होगा। सुबह में जीएस पेपर होंगे, शाम में सीसेट पेपर होंगे। अब यहां पर हम लोग इस चीज के बारे में, जीएस पेपर के बारे में समझ लिए कि नंबर क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे, टाइम 2 आवर्स होंगे। किसी को दिक्कत, सबको सिलेबस दिमाग में रखना है, बढ़िया से रखना है, तभी जाके हम यूपीएससी का एग्जाम पास कर पाएंगे। यूपीएससी का एग्जाम पास करना आसान है, बस समय हमेशा मोटिवेशनल रहे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो है ही, लेकिन एकदम पूरा फ्रीडम होके पढ़िए। और कम से कम 8 घंटा से लेके 12, 13, 14 जितना आप सकिए उतना पढ़िए। जब मन करे तब पढ़िए, लेकिन आप क्या कीजिए, पढ़िए। पढ़ने के अलावा गरीब व्यक्ति जो होते हैं, मीडियम परिवार के फैमिली के लोग, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़िएगा, लिखिएगा, अच्छा बन जाइएगा ना, और मेहनत कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्या था, नेगेटिव मार्क के बारे में समझ लेते हैं कि नेगेटिव मार्क क्या है। नेगेटिव मार्क जो है 1/3। आप लोग को पता है कि यह कोई एग्जाम होता है जिसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम मार्क्स
क्या है कि उसमें नेगेटिव मार्क, जिसमें आपका कुछ नंबर गलत करेंगे तो कटेगा 1/3, ज्यादा नहीं कटेगा, 1/3 नॉर्मल है। अब सीसेट के पेपर 2 में आएंगे। ई पेपर कहाँ पढ़ना है, तो प्रारंभिक परीक्षा में ही पढ़ना है ना। प्रारंभिक परीक्षा में ही हमको 2 पेपर का एग्जाम देना था। सीसेट पेपर में देंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 80 ना। नंबर ऑफ कितना हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे 80, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 200। आपको पता है 80 में 2.5 से गुना करोगे, यह कट गया, 0 हो गया। 8 में 25 से गुना करोगे, 25 8 होता है 200। यानी तुम लोग समझ गए होंगे कि यह जो क्वेश्चन होगा 80, टोटल मार्क्स 200 कैसे। एक क्वेश्चन 2.5 यानी 2.5 नंबर जिसको कहते हैं हम लोग, 2.5 का होंगे ना। तो 80 में 2.5 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 200 ना। अब यहां पर क्या करना है, 200 का तो ये भी है। इसमें क्या पढ़ना है, तो गंधांश पढ़ना है, रीजनिंग थोड़ा सा रहेगा, मैथ रहेगा, पैसेज रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, इसमें तो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपने क्या होगा कि 100 क्वेश्चंस में 60 बना दोगे, ओबीसी होगा तो 60 गुना 2 करोगे, इक्वल टू 120 नंबर आ जाएगा। आपने जीएस पेपर निकाल लिया। सीसेट पेपर में आपने 33 में 2.5 से गुना करेगा, 30-35 क्वेश्चन हल कर देंगे, 30 क्वेश्चन, तो आपने इसमें सीसेट पेपर में क्वालिफाई पेपर होता है, इसमें आपने क्वालिफाई कर। अब जीएस आप बहुत बढ़िया से बना लिए और सीसेट पेपर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, फ्लियर कर जाएंगे। इसलिए आप दोनों पेपर को लेके चले, लेकिन आपने क्या करना है, से बढ़िया से जो भी पेपर तैयारी करना है, थोड़ा मैथ और रीजनिंग के बारे में ही और गंधांश और पैसेज के बारे में भी पढ़ लेना है जरूरत ना। तो आपने जीएस पेपर समझ लिया और सीसेट पेपर समझ लिया ना। अगर क्लियर हो गया तो फटाक से यहाँ कमेंट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरी बात क्या था कि मैंने बताया था प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, तो मैं बता दिया, इसमें भी वही काम था। नेगेटिव मार्क जो है सो 1/3 है। क्या है उसमें भी, नेगेटिव मार्क जो है सो 1/3 है, इसमें भी 1/3 ही मार्क्स है। तो किसी को भी दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत होगा तो मैं फिर क्या है फिर से बताऊंगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से तैयारी करना है। इन्हें कि मैट्रिक का टॉपर है तो यूपीएससी का टॉपर बन जाएंगे, लेकिन बशर्ते पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जाके बन पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हवा हवाई में किसी कहा दिया कि भाई आईएएस का तैयारी कर लो, यूपीएससी कर लो, हम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बढ़िया से नियमित रूप से पढ़िएगा, आराम से बन जाइएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं बनिएगा। इसमें आप अगर कदम रखते हैं, जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, तो आपको नियमित रूप से सोच समझ के जाना होगा ना। आप अपने क्वालिफिकेशंस को देख लीजिए, आपने कितना पढ़ा है, लिखा है, नहीं पढ़। अब ऐसे नहीं है बीए पास है लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं है ना, पीजी पास हो गया कुछ मालूम नहीं है। ऐसे विद्यार्थी का यहाँ पे जरूरत नहीं है भीड़ भड़ाका करने का। लेकिन ऐसा आपको मन है कि यूपीएससी एग्जाम दे ले, आईएएस ओएस बन जाए, फर्जी बिहार में तो बहुत सारे आईपीएस आईएएस बनते हैं, आपको भी बनने की इच्छा है तो बन सकते हैं। लेकिन हम कहने का मतलब, मेरा समझ लो बात, अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं, शादी ब्याह माया ममता सब सबको सोच कर ना। अब ये नहीं कि भैया का शादी है, गए तो 5 दिन के जगह पर 10 दिन रह गए, 2 दिन के जगह पर 15 दिन रह गए, घूमने फिरने चले गए। ये सब चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम बॉन्ड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा यार। अगर आपको यूपीएससी करनी है तो ये सब चीज को बिल्कुल रोकना पड़ेगा। आज अगर एक बार मेरे बात को माइंड में सेट कर लिया ना, तो जिंदगी ना सफल बन जाओगे, अच्छा बन जाओगे। तो अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कोई भी आदमी अच्छा बनने के लिए क्या करते हैं, जो भी आदमी है आज तक ले अच्छा बना, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा किया। आप भी अच्छा करोगे, अच्छा बन जाओगे। बस आपको अच्छा कहाँ दिखाना है, तो पढ़ाई में दिखाना है। अगर आप पढ़ते हो, विद्यार्थी हो, आपके पास कोई काम नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो बस पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो हम नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे ना। शादी ब्याह थोड़ा इधर उधर कम जाएंगे, आएंगे ना के बराबर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। जब क्या होगा, जब तुम आईएएस बन जाओगे ना, बहुत सारे कॉल आने तो चालू हो जाएंगे, जो रिश्ता वाले ने मुंह मोड़े थे वो रिश्ता बना के लेके आएंगे। तो हम क्यों नहीं ऐसा काम कर दे कि जिसमें रिश्ता वाला जो ने नहीं पूछता था क्या खाया क्या किया नहीं किया, वो खुद से पूछने आए कि हाँ भाई आपका हाल क्या चल, आपसे मिलने आए। तो आप ऐसा काम करें, आप नियमित रूप से करें, मेहनत करें। मेहनत करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप मेहनत करें बढ़िया से। चलिए हम लोग आते हैं आगे। क्या था कि मेंस एग्जाम पैटर्न में सबको दिखाई दे रहा है ना, किसी तरह का दिक्कत फटाफट कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा बोलो ना, कमेंट करते रहना है।
अब यहाँ पर देखो तुम लोग क्या करना है इसे। यहाँ पर हम लोग क्या था कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। प्रारंभिक परीक्षा को समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुई है ना। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 2 होते हैं, सब मालूम में हो गया। जो क्या होता है कि जीएस पेपर होता है, सीसेट पेपर होता है, और दोनों में कितना नंबर लाना था मैं सारे बात बता दिया। अब हम आते हैं बाबू मेंस एग्जाम में। यहाँ पर मेंस एग्जाम का मतलब होता है, मैंने बताया था हिंदी में दूसरा नंबर मुख्य परीक्षा। मेंस एग्जाम को पैटर्न के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं ना। मुख्य परीक्षा में देखना है कि मुख्य परीक्षा में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस पढ़ना तो सब जगह है, लेकिन हम अभी स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है दोस्त? स्मार्ट वर्क करना है। जो भी दोस्त मेरा वीडियो देख रहा है उसको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको आईपीएस आईएएस बनना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, बढ़िया से पढ़ना है। और अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप यूपीएससी न करें। यूपीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं, जिसको आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। जो पढ़ने में ठीक है, मन लगता है पढ़ने में ना, और कोचिंग वाले ऐसे कहते हैं जीरो से हीरो बना देंगे, वो घिउरा बनाएंगे। तुमको मन लगता है पढ़ने में तो ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करो। नहीं मन लगता है बिल्कुल नहीं करो। एसएससी देख लो, रेलवे देख लो, बहुत सारे एग्जाम है, देख लो अगर तुम्हारे इच्छा के अनुसार है। अगर तुम पढ़ते हो, लगनशील है, मेहनती इंसान हो, मेहनत करना चाहते हो, तो अच्छे से करोगे यूपीएससी क्लियर। डन, मैंने बोल दिया। अब यहां देखो मेंस एग्जाम पैटर्न में है कि पेपर ए। पेपर ए में अनिवार्य कथा का अनिवार्य भारतीय भाषा। अनिवार्य का मतलब समझते हो, जिसमें हिंदी से संबंधित हिंदी वंदी सारे चीज मिला के रहेंगे, जिसमें अनिवार्य भाषा रहेंगे। 30 नंबर, 300 नंबर जो है। तो अब यहां पर देखना है करना क्या है। देखो यहां मैं तुम लोग को समझाता हूं कि 30 गुना 3 इजकल टू 90 नंबर। यह 90 नंबर से कम लाते हो बाबू। अरे इस पेपर में भी टेंशन है तुम लोग को, बस पढ़ते कहां हो, ऐसे ही यूपीएससी का फॉर्म भर लेते हो। क्यों भर लेते हो? यहां पर है पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा 300 है, जिसमें 90 नंबर लाना अनिवार्य है बाबू। 90 नंबर से कम लाते हो फेल कर जाओगे। अब यहां पर तुम जीएस पेपर में हाँ पूरा लिख दिया, ये तुमको समझ में आया से लिख दिया। तैयारी किया था ना, जो तुमको समझ में आया लिख दिया। लेकिन लिखने के बाद में मैं कहता हूं तुम लोग को कि ये तो लिख दिया जीएस पेपर में, लेकिन इसी 2 पेपर में फेल कर गया। अब क्या होता है यहां पर दिक्कत, जैसे इसमें तो अनिवार्य भारतीय भाषा है, इसमें तो हिंदी रहता है, हिंदी लिखना रहता है, सब लिख दोगे। इस पर भाषा क्या होता है, भारतीय भाषा में सब लोग पास कर जाते हैं, बिहार बोर्ड वाले। अंग्रेजी में क्या होते हैं कि सीबीएसई बोर्ड वाला पार कर लेते हैं। जिनकी इंग्लिश और हिंदी सही होगा, वह हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, परेशानी तो दोनों का होता है। अब देखोगे तो यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत ज्यादा है, हिंदी मीडियम का कम है। आईआईटी है, आईआईटी से इंजीनियर है, डॉक्टर है, ओवरसियर है, साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा बड़ा पद है कि मैंने फॉर्म एलएलबी किया हुआ, वकील का पढ़ाई कर रहा है, सब भर देता है ना। पीजी है, पीएचडी कर रहा है, वो सब भी भरता है। फॉर्म भरना बुरी बात नहीं है, लेकिन फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो भरिए, अन्यथा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपको इच्छा है कि यूपीएससी के एग्जाम एक बार 2 बार दे लेते तो खैर हमारा नाम के आगे लग जाता है कि आईएएस ओएस बन गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम देने से कुछ नहीं होता है। अब एग्जाम आपको मन है, इच्छा का कि आईएएस का एग्जाम थोड़ा पेपर में जाके दे लेता, तो अरे कैसा है, साइबर कैफ में जाना है, 150-150 रुपया ना, 100 रुपया के चलान होता है, 50 रुपया लेता है, 150-200 रुपया लगेगा, आपने भर के देख लो, आपको फ्री से ही पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ता, क्या पढ़ता है ना। हमने पास कर लिया तो ठीक है, ना पास किया तो बस गए। तो ये चीज हम लोग नियमित रूप से करना चाहिए और देखना चाहिए। सारे स्टूडेंट को मैं बोलता हूं कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा पढ़ लेते हैं और बहुत कर लिए। ऐसे क्या काम चलेगा, थोड़ा सा भी काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं कि अगर यूपीएससी करनी है तो एकदम मन लगा दो,
ना। अब चलिए हम लोग आते हैं, चलिए बहुत सारे बोल लिए, तुम लोग को समझाना बहुत अच्छी बात है कि समझाते हैं, लेकिन तुम लोग करते कहाँ हैं। करो, जीरो से भी हीरो बनोगे, लेकिन कैसे बनोगे? टाइम टेबल मेंटेनेंस करोगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करोगे, बदमाशी नहीं करोगे, घूमोगे फिरोगे कम, छौड़ीबाजी नहीं करोगे ना, बन जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार के बच्चे लोग में क्या होता है कि लड़की में बड़ी इंटरेस्टेड है। अब लड़का लड़की करोगे, कब करोगे? झगड़ा झंझट करोगे, मारपीट करोगे ना, और आईफल से खूंटा ठोकवाओगे, ये सब चीज करके कब होले चलोगे? जिनको पढ़ना है वह कुछों पर ध्यान नहीं दे, सारी बात पर पॉजिटिव लेके चले। आपकी थिंकिंग पावर्स ऑफ नॉलेज, यानी आप कभी भी कोई भी काम करते हैं अच्छे से सोच समझ के करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर उस काम को सोच समझ के नहीं करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम करे बड़ी सहनता से सोच समझ कर करे, बड़ी लगनशील रहे। लगनशील से कोई काम करते हैं तो उसमें फेलियर होते हैं, नहीं होते हैं ना। चलिए आते हैं, देख लेते हैं आगे में। तो इसमें मैंने बताया पेपर 1 में जो पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा होगा, जो 300 नंबर का होगा, जिसमें 90 नंबर लाना अनिवार्य है, 90 नंबर से कम लाते हैं आप क्लियर कर जाओगे। दूसरा पेपर पेपर बी जिसमें अंग्रेजी है 300, और इसमें करना है 25 गुना 3 इक्वल टू 75। अब इसमें क्या करना, अंग्रेजी वाला में मात्र 75 नंबर लाना है। अब 75 क्या, तुम 300 ला लो, 300 में 300। लेकिन मैं एक मैक्सिमम जो अगर मान लेते हैं कि बताता हूं कि तुम लोग कम से कम इतना मार्क्स ला सकते हो, मार्क्स ला लोगे कि जो 75, तो तुम लोग अंग्रेजी क्वालिफाई कर जाओगे। ये दोनों गौर से सुनना, दिमाग से लगा के सुनना। पेपर ए और पेपर बी ही पास करोगे तभी जाके तुम्हारा जीएस पेपर चेक होगा, न तो जीएस पेपर की कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो हमको पेपर ए भारतीय भाषा और पेपर बी अंग्रेजी के भाषा, ये दोनों पास करना बहुत ही बेहद जरूरी है बाबू। ये मत सोचो कि मैं जीएस का क्लास कर लिया, ये दोनों तो ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसे कहने वाला मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं ना। कुछ लोग तो घूमने आते हैं अपना कुछ पैसे वैसे बर्बाद करते हैं, घूमते फिरते हैं, 5-7 साल तैयारी करते हैं, उनकी नहीं होती है, चले जाते हैं। लेकिन आप अगर तैयारी करते हैं तो हम कहते हैं जिस भी चीज का तैयारी करो, जरूरत नहीं है कि आईएएस का ही तैयारी करो, लेकिन जिस भी कंपटीशन तैयारी करते हो बड़ी मन से करो, जान लगा दो ना, पढ़ने में जान लगा दो, खूब मेहनत करो बाबू ना। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि अंग्रेजी पेपर में कितना चाहिए, 75 मार्क्स चाहिए, 75 को नंबर चाहिए, आपने पास कर लिया। अब आते हैं हम लोग बाबू पेपर 1 में निबंध है 250 नंबर। पेपर 1 में निबंध 250 नंबर कितना है? पेपर 1 में निबंध 250 नंबर क्या है? पेपर ना, पेपर 1 में निबंध 250 नंबर। पेपर 2 सामान्य अध्ययन 250 नंबर। मैं ये सब भी बताऊंगा क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सारे के लिए एनसीईआरटी आपका रामबाण है। एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, यूपीएससी में आपकी सिलेक्शन फिक्स है। लेकिन एनसीईआरटी को रचना नहीं है, एनसीईआरटी को भी स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो लेबर भी करते हैं, ईंटा ढोते हैं, मजदूर तो बहुत मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क कर लो, हार्ड वर्क जो मेहनत है करते हैं लेबर लोग जो करते हैं वो लोग कम मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है ना। स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये नहीं कि अब फेस वॉश लगा लिए, बाल वाल कटवा लिए, एकदम पूरा घूम रहे हैं ना, आईएएस बन जाएंगे। ऐसे भी हवाबाजी नहीं करनी है बाबू। स्मार्ट वर्क का मतलब मैंने कहा कि अमुक चीज पढ़ना है, मेन चीज पढ़ना है। आपने जिस कोचिंग में जाते हो, टीचर्स लोग जो पढ़ा रहे हैं नोट्स, वो सब भी पढ़ लो, और थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा निकाल के साइड से अपना एनसीईआरटी बुक को डील कर लो बढ़िया से। एक बार 2 बार तो एनसीईआरटी बुक को एकदम धुरंधर की तरह पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो। एनसीईआरटी बुक अगर बढ़िया से पढ़ लिया, और किसी कोचिंग का भी जो भी है
स्टार कोचिंग है उनके क्या करना है, नोट्स को बढ़िया से पढ़ लेना है, प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेना है ना, और आप मॉक टेस्ट लगाने जाना है बढ़िया, जहां कोचिंग में देख रहे हैं कि जहां रिजल्ट बढ़िया है, आपके पास पैसे नहीं है, घर में ही टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन करिए। आपको तो दुनिया के भारत के टीचर सारे फ्री में पढ़ा रहे हैं बुआ, भारत के टीचर पढ़ा के आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अच्छा ऑफिसर बन जाइए, फ्री में आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। तो यही सब ध्यान से देखना है और घबराना नहीं है, और अगर घबराने की बात आ रही है तो संपर्क करो, मैं हेल्प करूंगा जितना हो सके। हमारे पास हॉस्टल भी है, रहन सहन खाना पीना की मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप फ्री में रहिए, पढ़िए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन लोन भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं पेपर 2 में समान अध्ययन 250 नंबर का होंगे, पेपर 3 में समान अध्ययन भी 250 नंबर का होंगे, पेपर 4 में समान अध्ययन 250 नंबर का होंगे, पेपर 5 में समान अध्ययन 250 का होंगे। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, यह हमारा क्या हुआ, ये तो निबंध पेपर है, सब लोग को समझ में आ रहा है 250 नंबर का। यह हमारा जीएस पेपर है, यह भी जीएस पेपर है, यह भी जीएस पेपर है, यह भी जीएस पेपर है, ये सारे हमारे जीएस पेपर है, यानी इसको जोड़ोगे तो 1000 का आपका कितना, 500 और 500 1000 का 4 गो पेपर जीएस का हो जाएगा, 250 निबंध का हो जाएंगे जिसमें 1250 कहते हैं। वैकल्पिक विषय में क्या होगा कि पेपर 2 होंगे। अब आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उसमें पेपर कितने होंगे, 2 होंगे, जैसे कोई हिस्ट्री ले लिया, जियोग्राफी ले लिया, मैथ ले लिया, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, अपने रुचि के हिसाब से लेना है। मैं नहीं कहूंगा कि ना तुम तो ये ही कर लो, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, किसी को भी नहीं कहता। तुम लोग को कहने का मतलब ये है कि तुम लोग अपना ध्यान देखो, अपना जैसे कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है, जिसमें तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे, वो तुम सब्जेक्ट ले लो ना। क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में तुम अच्छा कर पाओगे वो सब्जेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि हम कौन सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया करेंगे, वही सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए। आगे आते हैं यहाँ पर वैकल्पिक विषय 250 नंबर, वैकल्पिक 250 नंबर, साक्षात्कार व्यक्तियों के परीक्षा कुल 275 नंबर। अब आपने मैंने यहां समझाया कि वैकल्पिक विषय में भी 2 पेपर होते हैं जो 250 नंबर 250 नंबर, जैसे आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, इकोनॉमिक्स का मतलब समझते हो ना, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था ना, अर्थशास्त्र के आप ले लिया, जैसे मान लीजिए फिजिक्स ले लिया, मैथ ले लिया, जिसका जो इच्छा है वो ले लिया। यहाँ पर वैकल्पिक 250, यहाँ भी 250 होगा, साक्षात्कार व्यक्तियों की परीक्षण कुल कता 275 होंगे। साक्षात्कार विषय क्या होता है कि माने इसका मतलब समझते हो, इंटरव्यू सब समझता होगा। तो जैसे प्री पास करेंगे तब मेंस का एग्जाम देने के लिए, यानी मुख्य परीक्षा का एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए रहेंगे, और उसे जैसे मुख्य परीक्षा पास करेंगे तो यानी इंटरव्यू के परीक्षा देने के लिए आप बहुत तैयार, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन मजा आएगा कैसे बाबू, यह हमारा टोटल जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी यह हमारा हो गया 1750 नंबर का। क्या हो गया, 1750 नंबर का हमारे पेपर्स के एग्जाम देना है, और 275 यहाँ पर जोड़ दो, यानी हो जाएगा 2025। क्या हो जाएगा, 2025, यानी आपने 2025 नंबर का एग्जाम देके एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विस बन जाते हैं। अब इतना नंबर है तो इतना लाने की जरूरत नहीं है, जगह इसमें से 1000 नंबर ला लेते हैं तो आप टॉपर, 50% 52% मार्क्स ला लेते हैं तो आप भारत में टॉपर बन जाएंगे। अब रही क्या पढ़ना है सर, फटाफट कमेंट करोगे ना, जैसे ही कमेंट करोगे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तुमको उस समंदर तक लेके चलूंगा जहां तुम्हारा लवासना है, मंसूरी है, चलना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ना, जिसको सपना है आईएएस बनना है ना, यहाँ पर लवासना में चलना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में जिसको जिसको पहुंचना है,
मैं पूरी तरह से मदद करूंगा, हॉस्टल भी प्रोवाइड करा दूंगा हूँ, और रहन सहन खाना पीना का भी व्यवस्था है, और दूसरी बात है कि एजुकेशन लोन भी मिल जाएंगे। तो आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन आप फटाफट अपना अपना कमेंट दर्ज करें, कमेंट कीजिए, और क्या है कि जिस सब्जेक्ट में आपको जहां भी प्रॉब्लम है तहां हमको बुलाइए, वहां मैं साथ दूंगा। लेकिन आपको पढ़ना होगा, सिर्फ पढ़ने के अलावा दूसरा काम में मैं साथ नहीं दे सकता। लेकिन पढ़ाई में हमको जहां खोजिएगा, जहां बुलाइएगा ना, यह चीज की समस्या को दूर करने के लिए करिएगा, मैं उस समस्या को आपका दूर कर देंगे। सिर्फ आपको पढ़ाई, लेकिन आप पढ़िएगा। हवाबाजी कीजिएगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा ना। आपको मैं 5 लाख दे दिया, बोला थोड़ा IAS बन गया। मैं 5 लाख का पढ़ा दिया, कहीं हो सकता कि आप IAS बन गए। और हो सकता क्या, मेहनत करोगे तो बन ही जाओगे। लेकिन मेहनत करोगे तब ना। अब ऐसे सोचोगे कि ना ना ना, अरे फलाना मेरा दोस्तवा तैयारी करे छो, हम भी चल, हम भी हवाबाजी कर लेते हैं। हवाबाजी से कुछ नहीं होता है बाबू, मेहनत करना पड़ेगा, नियमित रूप से करना पड़ेगा, टाइम टेबल से करना पड़ेगा। तो आपको लगता होगा कि मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो फटाफट कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।